पैसे वैसे सब खा पी के बैठा हुआ है और बदमाश आदमी है। और दवा कब से खा रही हैं आप? काफी साल हो गए, पेट में लगभग 25 साल। आपके हड्डियों जो है ना, इन्फेक्शन बहुत हो रहा था हड्डियों में आपके, और अंदर हड्डियां धीरे धीरे खोखली हो रही थी, है ना, बोन मैरो दूषित हो रहा था पूरी तरह से। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आप आओ बेटा। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ हाँ बोलिए। हमारे कुछ पैसे जो हैं कहीं रुके हुए हैं, वो मिलने के फंसे हुए हैं। मैंने दिए थे उन्हें, वो मिलने की उम्मीद बहुत कम लग रही है वहाँ से। जिसको आपने पैसे दिए थे उसको आंख बंद करके देखिए जरा। आंख बंद कर खोल लीजिए। आपने पैसे ही गलत आदमी को दिए। ये आदमी इस योग्य नहीं था कि आप के पैसे लेते हो, पैसे लेकर के कोई काम करके आपको वापस कर पाते, है ना। पैसे वैसे सब खा पी के बैठा हुआ है और बदमाश आदमी है। फिर भी दरबार से बाबा से एक अर्जी लगा दीजिए उसके लिए, ठीक है। खुश। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश गुरुजी से जैसे इन्होंने बताया, मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ, नोएडा से आई हूँ और काफ़ी सालों से मैं एपिलेप्सी की फिट्स की पेशेंट हूँ और मॉर्निंग और इवनिंग में मेडिसिन ले रही हूँ। उसके खाने के बावजूद भी मॉर्निंग और इवनिंग में इसकी कोई मेडिसिन ही नहीं है जो आप ले रही हैं। अभी तक धरती में इसकी कोई मेडिसिन बनी नहीं। मैं डॉक्टर्स दे रहे हैं, मैं ले रही हूँ। नहीं, डॉक्टर साहब तो बैठे ही दवा देने के लिए, पेट चीरने के लिए। उनका काम भी बेचारों का यही है, यही सीखा बेचारों ने। क्या करेंगे वो? सब्जी तो बेचेंगे नहीं, है ना, तो काम ही वही करेंगे। कोई गया चीर देंगे, कोई जाए दवा लिख देंगे। काम बेचारों का वही है, उनके पास दूसरा काम ही नहीं है। सही बात। उनको यही नहीं पता रोग क्या है, रोग क्या यही नहीं पता है। इलाज किए जा रहे हैं। आज तक आपको रोग बता पाए क्या है, कारण रोग का? नहीं बता पाए। और दवा कब से खा रही हैं आप? काफी साल हो गए, पेट लगभग 25 साल से दवा खा रही हैं। रोग का कारण पता नहीं, दवा खाए जा रही हैं। जैसे डॉक्टर साहब वैसे आप, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कब्जी बहुत रहती है पेट में। हाँ वही कह रहे हैं, दवा दे के खुश हैं आप, दवा लेके खुश हैं, दोनों खुश। अच्छा है, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे उसी दवाओं के कारण ब्रेन स्ट्रोक की स्मृति बनी, ये सब और ज़्यादा बंध गया। तनाव, अवसाद बना रहना, सुस्ती बनी रहनी, निद्रा बनी रहनी, ऐसा ये दिखाई नहीं। देखिए आपके और आपके बेटी के कष्ट दोनों की इसमें लिखे जो नष्ट हुए, स्मृतियाँ नष्ट हुई। रेटिना में घाव की स्मृतियाँ थी, मोतियाबिंद की स्मृतियाँ थी, पढ़ाई से अरुचि कराने वाली स्मृतियाँ थी, भुला देने वाली स्मृतियाँ थी, स्पाइन में गांठों की स्मृतियाँ थी, डिप्रेशन व एंजाइटी की स्मृतियाँ थी, अत्यधिक क्रोध आता था, बोन मेरो अशुद्ध हो रहा था, हमेशा अकेले रहने का मन करता था, यूरेथ्रा नली चिपक रही थी, लीवर में सड़न हो रही थी, किडनी ऑटो इम्यून की स्मृतियाँ थी, मासिक के समय कष्ट रहता था, कमर में दर्द रहता था, उठने बैठने में कष्ट होता था, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी और कैंसर की स्मृतियाँ थी, ब्रेन में, लंग्स में, यूट्रस में, रेटिना में, अपेंडिक्स में और कोलोन में। दवाइयों के कारण आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लग गई। हाँ, गाल ब्लैडर निष्क्रिय हो गया आपका, उससे एसिडिटी होना, गैस बनना, ये सारा, और सोचने समझने की शक्ति कमज़ोर हो गई उसी औषधि के कारण, क्योंकि ब्रेन पर सारा हो रहा है। किडनी डैमेज हो रही है उसी औषधि के कारण। ये सारे सब जितने सर्कस हुए, सब औषधि के कारण। ब्रेन में तमाम उथल पुथल है। ये इसका और बता रहे क्या आप? इसका बता रहे हैं? इसका बता रहे हैं क्या आप? ये हम आप दोनों का बता रहे हैं। स्मृतियाँ अलग नहीं होती हैं, स्मृतियाँ सूक्ष्म में रहती हैं, सब में ट्रैवल करती हैं। ये हम आप और बेटी का बता रहे हैं। और आँख ऐसी हो गई, देखिए ऐसे जैसे दिखाई दे ना, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल अगल बगल का नहीं दिखना। अभी तो ऐसे देखते तब भी अगल बगल दिखता है, लेकिन अभी क्या आपका ऐसा हो गया है कि जैसे ऐसे किसी ने लगा रखा हो पेपर, आपको सामने दिखता, साइड का नहीं दिखता, इधर उधर का। ऐसे हो गई, देखिए कैसे, इस औषधि के कारण जो खा रही हैं 25 साल से। ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, रेटिना में सड़न की स्मृतियाँ थी, नर्व्स कमजोर हो रही थी और दूरी समझ नहीं आती थी।
हाँ जी। दूरी भी आप प्रॉपर सही से नहीं समझ पाती थी कि इतनी है, कम ज़्यादा लगती थी। अब वो नष्ट हो गई दूरी, जो कम ज़्यादा थी लगती थी। अब आप देखें दाएं बाएं नीचे ऊपर, अब आपको प्रॉपर सब दिख रहा है। वो स्मृति नष्ट हो गई। पैर खराब होते जा रहे थे नीचे कमर से, पैरों में काफ़ी देखिए दर्द रहता है, बहुत उठना बैठना मुश्किल काम था। देखिए बहुत ज़्यादा। स्पाइन कमजोर हो रही थी, ऑस्टोफेनिया की स्मृतियाँ थी, एमएनडी की स्मृतियाँ थी, मोटर नर्व डैमेज हो गई थी, पैर कमजोर हो रहे थे, लकवे की स्मृतियाँ थी, घुटनों की सर्जरी कराने वाली स्मृतियाँ थी और दुर्घटना कराने वाली स्मृतियाँ थी। ये सारा था। अब आप बच्चों की तरह बन गई, जैसे बच्चे होते हैं 5 साल के 4 साल, ऐसी बन गई हैं आप दोनों पति पत्नी। उठ बैठ के चेक करिए, देखिए जैसे बच्चे होते हैं 4-5 साल के, ऐसे दोनों बन गए हैं। खड़े हुए ऐसे हो गए आप लोग। करिए करिए 2-3 बार चेक कर लीजिए अच्छे से। ऐसे बन गए। ये आप नहीं कर सकते थे जो आप फटाफट कर रहे हैं बच्चों की तरह। हाँ, जी गुरुजी। खुश रहिए। आप आओ बेटा। जय गुरुजी। खुश हो बेटा। मेरी हाइट बिल्कुल रुक गई है, बढ़ नहीं रही है। हाइट छोड़ो, पहले मेन आते हैं समस्या पे। डिप्रेशन नष्ट हो गया, अब नहीं। डिप्रेशन था, एक ही दिन में ख़त्म हो गया। ज़िंदगी में नहीं जाता। डॉक्टर साहब पूरी ज़िंदगी दवा खिलाते हैं, जैसे मम्मी को खिला रहे 25 साल से, ऐसे आप भी खाती बुढ़ापे तक, लेकिन डिप्रेशन नहीं जाता। एक दिन में नष्ट हो गया, ख़त्म हो गया डिप्रेशन। अब आपको कोई डिप्रेशन नहीं है। बाइपोलर डिसऑर्डर, कभी ये काम करने का मन करना, कभी वो करने का मन करना, स्थिर नहीं रहना, ये भी नष्ट हो गया। ये भी आप में था। क्रोध बहुत भयंकर आता था, जब आता था तो फिर लगता था घर गिर जाएगा, इतना आता था। अब क्रोध भी आपको नहीं आएगा। क्रोध भी दरबार ने सब छीन लिया आपका। आँखों में इन्फेक्शन, कभी कभी एक चीज़ दो दिखने लगना है, ऐसे डिप्लोपिया, ये भी नष्ट हो गया। ये सब स्मृतियाँ थी।